बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की और उसके साथ साथ फसलों की काश्त के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि 95% इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क चल रहा है और ये आइंदा 2-4 दिन के लिए ये मुमकिन है कि मौसम ये खुश्क ही चले और इससे काश्तकारों को अपने काश्तकारी अमूर निपटाने का बहुत ही अच्छा मौका मुयस्सर आए। नाज़रीन, इस वक्त चूँकि रबी सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और फसलों की काश्त का सिलसिला भी जारी है, तो इस वक्त जो कुदरती तौर पर भी बारिशों में एक वक्फ़ा आता है और काश्तकार भी यही चाहते हैं कि इस वक्त जो बारिशों में है वो अगर वक्फ़ा आ जाए तो उससे काश्तकारों को ज़रूर फ़ायदा होता है। ताहम जो बारानी इलाके के काश्तकार हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि अगर बारिश आ जाए तो उनकी जो फसल है वो काश्त, उसकी फसल की काश्त मुमकिन हो सकती है, क्योंकि बारानी इलाकों में ज़्यादातर जो फसलों की काश्त का इन्हसार होता है वो बारिशों पर ही होता है। नाज़रीन, हम पहले भी अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 28 से 29 को एक मगरबी सिलसिला जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर असरअंदाज होने वाला है, उसकी वजह से जो हमारे शुमाली इलाके हैं, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा भरपूर किस्म की बारिशें होने का इम्कान है। ज़ालाबारी, बुलंद पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है और इसके सिलसिले के जो असरात हैं वो मुल्क के दीगर हिस्सों पर भी मुरतब होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो ठंडक की तरफ चला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो ख़ासकर जो मैदानी इलाके हैं, या जिनको हम ये कह लें कि जिनमें हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, वस्ती पंजाब है, या अंदरूनी सिंध के इलाके हैं, कुछ इलाके इसके बलूचिस्तान के हैं, इन इलाकों में जहाँ जहाँ गंदम काश्त होती है, इन इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो खासा ज़्यादा है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि 35 से 36-37 के दरमियान यहाँ दर्जा हरारत मौजूद है। और चूँकि मतला साफ़ होता है, इसकी वजह से दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस होती है। लिहाजा इस वक्त जो काश्तकार हैं जो गंदम की काश्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो कुछ उसकी काश्त में डिले कर लें, ताकि जो उसका जो गंदम का जो उगाव है उसके बाद जो गंदम के शगुफ़े निकलते हैं वो इस दर्जा हरारत की वजह से मुतासिर ना हो और उनका जो काश्त है वो मुतासिर ना हो। तो काश्तकार अगर चंद दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए मज़ीद इसका इंतज़ार कर लें, यानी कि अगर इसको 1 नवंबर से शुरू कर लें तो शायद इसके ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। ताहम इन इलाकों में जहाँ मौसम कदरे बेहतर है और दर्जा हरारत की शिद्दत कम है, उन इलाकों में गंदम की काश्त की भी जा सकती है और बाज़ हमारे काश्तकार जो हैं वो अगेती गंदम काश्त भी कर लेते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि नवंबर के पहले हफ्ते से ही गंदम की काश्त शुरू की जाए तो उसके ज़्यादा अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम वो खासा गर्म चल रहा है और उसके असरात जो हैं वो ज़राअत पर मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ भी कुछ ये भी जिक्र करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर काश्तकार हैं वो थोड़े रकबे के काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3, 4, 5 एकड़ के काश्तकार हैं। और जब वो गंदम काश्त करते हैं तो कोई किसान 1 एकड़ पर, 2 एकड़ पर, 3 एकड़ पर गंदम काश्त करता है। तो यहाँ हम उनको कहना चाहते हैं कि चूँकि छोटे काश्तकार की जो माली हैसियत होती है वो भी बहुत थोड़ी होती है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो गंदम की काश्त करते हुए कुछ ऐसे तरीके इख्तियार करें जिससे उनकी पैदावारी लागत जो है वो कम हो जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है, एक तो वो नवंबर के पहले हफ्ते से गंदम की काश्त शुरू करें और दूसरे हफ्ते तक वो अपनी गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें, ताकि इस दौरान जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और उनके जो उगाव है वो भी अच्छा होगा। फिर ऑनवर्ड जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा, गंदम के शगुफ़े और उसकी टिल्डिंग जो है वो भी होती चली जाएगी। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम 1 बोरी DAP उसकी काश्त के लिए डालें और पहली आपाशी पर 1 बोरी यूरिया की डाल दें, तो ये भी उनके लिए काफ़ी है। और इस तरह से अगर कोशिश करें, अगर वो छट्टा के ज़रिए
इसकी फसल की काश्त कर लें और बीज की शरह जो है वो 50 एकड़ तक रखें तो उससे उनके अच्छे नताइज मिल सकते हैं। क्योंकि अगर बीज की शरह ज़्यादा रख ली जाए तो उससे भी फसल की जो पैदावार है वो मुतासर होने के इम्कान होते हैं, क्योंकि जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद सिट्टे का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो इस किस्म के तो लिहाजा अगर वो 50 किलो फ़ी एकड़ रख लें तो उसके ज़्यादा अच्छे नताइज उनके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें चाहिए कि जो छट्टे के ज़रिए उसकी काश्त कर लें तो उसके ज़्यादा अच्छे नताइज उनको सामने आ सकते हैं। दूसरा, अगर जब वो छट्टा करें तो किसी ऐसे शख्स से छट्टा करवाएं जो इस बात का माहिर हो कि वो अच्छे तरीके से ज़मीन में बीज को फैला सकता हो, और ताकि जो बीज की जो तकसीम है, जो बीज का फैलाव है वो मुतवाज़न हो और हर जगह जो बीज जाए वो अच्छे तरीके से जाए, ताकि जो गंदम का उगाव है वो बेहतर हो और पौधे जो हैं वो मुनासिब फासले पर पैदा हो, ताकि उनकी जो टिलरिंग है वो अच्छी हो और इस तरह से वो अपने जो काश्त है गंदम की उसको यकीनी बना सकते हैं। नाज़रीन, गंदम की काश्त का जो उगाव है उसको भी बेहतर उगाव लेने के लिए भी हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो काश्तकारों को चाहिए कि अगर वो गंदम का बीज का बेहतर उगाव लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो चंद टिप पर अमल दरामद करें। एक तो उन्हें चाहिए कि बीज की जो शरह है, एक तो वक्त पर काश्त करें और बीज की शरह जो है वो 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ तक रखें। ताहम अगर इसमें ताख़ीर हो जाए तो फिर ये जो बीज की शरह है वो 60 से 70 किलो भी रखी जा सकती है, और ख़ासकर वो ज़मीनें जो कलराठी हैं वहाँ भी बीज की शरह जो है 60 से 70 किलो फ़ी एकड़ रखी जा सकती है। इसके साथ साथ बीज को अगर ट्रीट कर लिया जाए, जो उसके वजह से जो बीज है वो उसको फंगस नहीं लगती, अगर उसमें उगाव की में कुछ ताख़ीर हो जाए बीज को जो है वो फंगस नहीं लगता और बीज का उगाव जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अगर बीज को भिगो लिया जाए तो उससे भी बेहतर होता है कि बाज़ औक़ात ज़मीन में वत्तर नहीं होता, तरवत्तर नहीं होती, कम वत्तर होता है, तो अगर बीज को पहले भिगो लिया जाए तो उसका उगाव भी बेहतर होता है। इसके अलावा बर वक्त काश्त की जाए और बीज को मतलब ट्रीट करके ही इस्तेमाल किया जाए, तो इस किस्म के जो तरीके हैं उससे जो हमारे काश्तकार हैं वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चूँकि अगर बीज का उगाव अच्छा होगा तो लामहला आनवर्ड जब फसल बढ़ेगी तो उसके भी अच्छी उसकी जो नशो नुमा है वो अच्छी होगी। इसके अलावा हमारी जो ज़मीनें हैं उनकी जो pH है वो 8 से भी ऊपर है, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उनमें जो तेज़ाबी खादें हैं जैसे सल्फ़र है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इससे ये होता है कि ज़मीन में जो है ना एक किस्म का आप यूँ कह लें कि उसकी जो तहों में एक किस्म के गैप पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हवा का जो उसमें गुज़र है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और फसल जो है वो अच्छी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं। तो इसके अलावा अगर ज़मीन की तैयारी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज निकलते हैं। उससे पौधे की जो जड़ें हैं बहुत आसानी से फैलती हैं और टिलरिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कुछ ऐसी मतलब टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारे काश्तकार जो हैं वो बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं, और जब फसल का उगाव बेहतर होगा तो लामहला उसकी जो पैदावार है वो भी बेहतर होगी। नाज़रीन, इसके बाद हम ये भी कहते चलें कि जो हमारे काश्तकार जो दरियाओं के बेट के इलाकों के साथ, दरियाई पट्टी के साथ रहते हैं, जैसे सतलज दरिया की पट्टी है या दरियाए रावी की पट्टी, दरिया चनाब की पट्टी है, इसके साथ साथ इस वक्त ख़ासकर पंजाब मुल्तान के इलाकों में जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रही है। इस हवाले से हमने कुछ काश्तकारों से मिले, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बरबला कहा कि इस वक्त जो मुल्तान के इलाके हैं या मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, इन इलाकों में जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हर साल एकड़ों के हिसाब से उसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन इलाकों में स्ट्रॉबेरी की काश्त जो है वो कामयाब तरीके से हो रही है और अच्छी पैदावार दे रही है। इन इलाकों में गो के गंदम की फसल भी काश्त की जाती है और दीगर फसलें भी काश्त की जाती हैं, जिनमें सरसों है, राया है, कनोला है, वो भी काश्त किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो दरियाई पट्टी के साथ साथ काश्तकार रहते हैं, अगर वो स्ट्रॉबेरी की काश्त की तरफ तवज्जो दें तो उनको इसका अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे अपने काश्तकार भाइयों से कि इस वक्त पाकिस्तान को खुर्दनी तेल की अशद ज़रूरत है और पाकिस्तान अरबों रुपए के हिसाब से
خرچ کرتا ہے، زر مبادلہ خرچ کرتا ہے اور بیرون ملک سے خوردنی تیل منگواتا ہے اور ملک میں تیل کی مقامی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے کاشتکار اس بات کا بہت واویلا کرتے ہیں کہ انہیں گندم کی قیمت اچھی نہیں ملی، یا کماد ہے اس کی قیمت اچھی نہیں ملی، ملوں والے جو پیسے ہیں وہ دبا لیتے ہیں، بر وقت ان کو ادائیگی نہیں کرتے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی فصلوں میں توازن پیدا کریں، فصل اتنی لگائیں کہ اس کی مارکیٹ میں اس کی مانگ محسوس ہو، جو سرمایہ دار ہے اس کو بھی اس بات کی محسوس ہو کہ اگر وہ بر وقت خرید کر لے گا اور کسان کو اچھی قیمت دے گا تو اس کو جو ضرورت ہے اس کی فیکٹری کے لیے، اس کے کارخانے کے لیے، تو وہ اس کے لیے وہ پوری کر سکے گا۔ جب ہم فصل بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں کہ اس کی قیمت ہمیں اچھی نہیں ملتی۔ تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ جہاں گندم کاشت کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تیل دار اجناس ہیں ان کو بھی کاشت کریں، آلو کی فصل کاشت کریں، پیاز کاشت کریں، مٹر کاشت کریں، لہسن کاشت کریں، اسٹرابری کاشت کریں، چنا کاشت کریں، دالوں کی طرف توجہ دیں، تاکہ جن چیزوں کی قیمت بہت زیادہ ہے وہ بھی ایک توازن پر آ جائے گی، اور جن قیمت بہت کم ہے وہ بھی تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی، اور کاشتکاروں کو ایک منافع بخش جو ان کا کاروبار ہے، زراعت ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک منافع بخش اس کو بنایا جائے، تو اس طرح سے یہ زراعت جو ہے منافع بخش ہو سکتی ہے۔ کاشتکار جو اپنے جو طریقہ کاشت ہے اس میں تبدیلی لائیں، اجناس کی جو سلیکشن ہے اس میں اپنا طریقہ اس میں تبدیلی لائیں، اور متوازن اور متنوع قسم کی فصلیں کاشت کریں تاکہ جو زراعت ہے وہ بھی ترقی کرے، کسان بھی خوشحال ہو، اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں۔ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ اکثر اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ جو پیداواری اخراجات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو یہ پیداواری اخراجات اسی صورت میں ہی کم ہو سکتے ہیں کہ کاشتکار اپنے جو پیداواری طریقے ہیں ان پر توجہ دے، پیداواری طریقے کو، زمین کی کاشت، بیج کی سلیکشن اور فصل کی مینجمنٹ، اس کی دیکھ بھال، کھادوں کا استعمال، زمین کی زرخیزی، ان تمام عوامل پر اچھے طریقے سے توجہ دے، تو وہ اس سے اپنے اس خرچ سے جو وہ فصل پر کرتا ہے اس سے جب وہ زیادہ پیداوار لے گا تو فی ایکڑ جو پیداوار آئے گی اس کے اخراجات اس پر تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ کم پیداوار ہوگی تو اس کو اخراجات زیادہ محسوس ہوں گے، لہذا کوشش کی جائے کہ 1 ایکڑ پیداوار سے جو اس کی پیداوار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے یہی عوامل ہیں کہ زمین کی زرخیزی پر خصوصی توجہ دی جائے، اور اس میں یہ بھی عنصر شامل ہے کہ اگر ہمارے جو نامیاتی مادے ہیں یہ بھی ہماری زمینوں میں بہت کم ہیں، اگر ہمارے کاشتکار کوشش کریں کہ جو زرعی باقیات ہوتی ہیں اس کو زمین میں ہی روٹاویٹ کر دیں تو اس سے زمین کے جو نامیاتی مادے ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور اس سے بھی ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے زمین کی وہ بڑھ جائے گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔